चावल की या साबूदाने की खीर बना के दे सकते हैं जो अच्छी तरह से पकी हुई हो। उसकी कंसिस्टेंसी भी बड़ी नरम होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उसको निगल सके, और साथ ही उसमें थोड़ा मीठा डाल दें, घी या शक्कर डाल दें, जिससे उसका स्वाद भी अच्छा हो जाए और ऊर्जा मूल्य भी बढ़ जाएगा। सो धीरे धीरे हम इन चीज़ों की मात्रा बच्चे के आहार में शामिल कर सकते हैं। सो साल तक बच्चा जो है इस तरह से आहार, माँ का दूध लेकिन जारी रखना है। ये नहीं कि 6 महीने पे हमने ऊपरी आहार शुरू कर दिया तो माँ का दूध बंद कर दिया जाए, नहीं, माँ का दूध लगातार जब तक हो सके माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए, लेकिन 6 महीने का होने पर थोड़ा थोड़ा आहार बच्चे के खुराक में शामिल करना शुरू कर दे। डॉक्टर नंदा, आप ये बताइए कि जो आजकल माएँ टिन्ड फूड हैं या टिन्ड प्रेपरेशन हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बनी बनाई हैं, क्या वो बच्चे के लिए बेहतरीन हैं? क्या वाकई में ही हमारे बच्चों को उनकी ज़रूरत है? और इसके अलावा आप ये भी बताइए कि एक माँ कितनी बार माँ का दूध पिलाए और कितनी बार खिलाए? माँ कंफ्यूज है कि मैं कितनी बार खिलाऊं, कितना खिलाऊं, एक मेरे बच्चे को कितना खाना चाहिए, उसकी आप विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, बच्चा जब तक तंदुरुस्त है, एक्टिव है, खेल रहा है, खुश तबीयत है, माँ को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि उसने कितना दूध पिया है, उसका पेट भरा है या नहीं भरा। जब बच्चा रो रहा है इसका मतलब बच्चे की पोषाहार संबंधी जरूरतें पूरी नहीं और उसका पेट खाली है। सो जब तक बच्चा तंदुरुस्त है, एक्टिव है, माँ को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, और जब तक हो सके वो अपना दूध पिलाती रहे, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने बताया कि ऊपरी आहार शुरू कर दे। 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए कोई विशेष आहार बनाने की जरूरत नहीं। जो भी बच्चा घर पे बनता है बच्चा उसमें अपना हिस्सा ले सकता है, लेकिन बिना तड़के, बिना मिर्च मसाले के, क्योंकि बच्चों का जो पाचन संस्थान है वो बड़ा डेलिकेट होता है। ज़्यादा जो मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडी चीज़ें उसको इरिटेट करती हैं, तो हमने बच्चे को मिर्च मसाले से रहित और तड़का, बिना तड़के के जो भी घर पे बना है वो बच्चे को हम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि धीरे धीरे उस आहार की मात्रा बढ़ाते जाएं। शुरू में बच्चा दिन में 5 से 6 बार खाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके पेट की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है और उसकी इंटेक भी बढ़ जाती है, तो हम उसको 3 से 4 बार, फिर 3 बार, जैसे बड़े हम 3 रेगुलर मील्स और 2 बार इन बिटवीन स्नैक लेते हैं, उस तरह कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी कैपेसिटी पेट की कम होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हैं, और उनकी अगर खुराक में हम घी, तेल, मक्खन, मलाई डाल दें तो उससे उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा खा नहीं सकता और हम चाहते हैं कि उसे थोड़ा खाने से ज़्यादा ऊर्जा मिले। तो ये वसा वाली जो चीज़ें होती हैं, घी, तेल, मलाई, मक्खन, इनका ऊर्जा मूल्य अनाज और दालों की बजाय ज़्यादा होता है, तो ये हमें बच्चे की खुराक में मिलाने चाहिए। और चीनी की बजाय अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे को बाकी पौष्टिक तत्वों के साथ आयरन भी मिलेगा, जिससे खून की कमी से भी बच्चा बचा रहेगा और उसका वजन भी नियमित रूप से बढ़ता रहेगा। तो बहनों और भाइयों, आपने देखा कि जैसा डॉक्टर नंदा ने कहा है कि जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही एक बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, लेकिन जब आपका बच्चा 6 महीने से बड़ी उम्र का हो जाए तो उसको माँ के दूध के साथ साथ सप्लीमेंट्री फूड, जो कि घर का बना हुआ साधारण खाना होता है, उसको भी हमें उसके साथ साथ देना पड़ता है। और आम तौर पे इस ग्रुप का बच्चा 5 से 6 बार दिन में दूध पीता है माँ का, और 3 से 5 बार हम उसको जो ठोस आहार है, जो सिंपल फूड हमारे घर में, हमारी रसोई में आप अपने लिए बनाते हैं, वो बच्चे को दिया जा सकता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ के दूध की तुलना हम किसी अन्य दूध से नहीं कर सकते। जब तक हो सके माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए। और ख़ास तौर पे एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो माँ का पहला दूध है, जिसे हम खीस कहते हैं या बॉली कहते हैं और अंग्रेज़ी में कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है। तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं कि ये पुराना दूध है, चिपचिपा है, खराब है, इसे गिरा देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉम जो है बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें बच्चे की तेज वृद्धि के लिए प्रोटीन है, बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देने के लिए एंटीबॉडीज है, और साथ में इसका जो पीला रंग है वो विटामिन ए की वजह से है। सो ये बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉम बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। जब जानवर की बॉली ताकतवर हो सकती है तो ये तो इंसान का दूध है, इसको हमें बिल्कुल नहीं गिराना और बच्चे को जरूर पिलाना है। और एक बात और इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि जो माँ का दूध है उसके मैंने गुण तो बता ही दिए हैं माँ के दूध के। ये बच्चे के लिए माँ का जो प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग ऑफ वननेस है, बिलोंगिंगनेस है, अफेक्शन है, उसको भी बढ़ाता है। आपने कई बार लड़ाई झगड़े में जब 2 लोग लड़ते हैं कहते सुना होगा कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, तो ये एक बच्चे को एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ देता है, स्टेमिना देता है, एक फीलिंग ऑफ वननेस है, जिसकी वजह से माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है। सो अंत में ये कहूँगी कि जब तक हो सके माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए, और 6 महीने का होने पर साथ में ऊपरी आहार भी शुरू कर दे, पूरक पोषाहार भी शुरू कर दे। बच्चे के लिए बाजार से कोई विशेष टिन का दूध या टिन का या डब्बे का आहार खरीदने की जरूरत नहीं, जो भी घर पे बनता है और घर का बना ताज़ा भोजन बच्चे को
खिलाया जाए, और 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए घर का जो सभी सदस्यों के लिए खाना बना है वो बच्चे को दिया जाए, खास तौर पे बिना तड़के के या मिर्च मसाले के। सो बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बोतलों को उबालने की ज़रूरत नहीं, बच्चे के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे को सरकार की, इवन WHO की रिकमेंडेशन है कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, और उसके साथ साथ जो घर में बना हुआ सप्लीमेंट्री फूड है, दाल है, खिचड़ी है, सूजी की खीर है, पराठा है, चूरी है, केला है, जो कॉमन फल हमारे घर में अवेलेबल हैं, जो रसोई में सिंपल फूड जो बिना पैसे के, बिना कॉस्ट के रोज़ हमारे घर में 3 समय पकता है, उस ताज़े फूड को बच्चों को दें, और इसी में ही वो अच्छे पनपेंगे, अच्छा वजन बढ़ेगा, और इसी में ही उनकी समृद्धि है। धन्यवाद। नमस्कार।